ओके, सो पहले आंखें बंद करो और एक बार ओम उच्चारण करेंगे, देन एक मंत्र बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। ठीक है, चलिए क्लोज योर आइज, इनहेल ओम। चलिए मंत्र बोलेंगे, ओम सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए हाथों को रब करो, फेस पे रखते हैं और अब सबसे पहले, ठीक है जी, हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से। तो पहले ना पैरों को स्ट्रेट कर लो। यस, अपने पैरों को सीधा करो। हाथों को रखते हैं कमर के यहाँ साइड में। ठीक है जी, और पैरों की उंगलियों को देखो। पैरों की उंगलियों को अच्छे से मूवमेंट दो आगे पीछे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, सिर्फ पैरों की उंगलियों को देखो। ठीक है जी, गुड। लगातार सिर्फ पैरों की उंगलियां। ओके, करो 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 करो। यस यस यस। चलिए अब पैरों के पंजों को स्ट्रेच करो। कमान, 1 आउटर स्ट्रेच और इनर स्ट्रेच। पैरों के पंजों को आगे खींचो पूरा, एंड 2 इनर स्ट्रेच अंदर की तरफ, 3 फिर से स्ट्रेच, 4 फिर से स्ट्रेच। स्ट्रेच करो थोड़ा मजबूती से। ठीक है, 5 स्ट्रेच, 6 स्ट्रेच, 7 8 9 और लास्ट 10। चलो अब पैरों को मिलाओ, लाओ। हाँ, अब रोटेशन करो, एंकल जॉइंट रोटेशन। 1, दोनों पैरों से एक साथ गोल गोल घुमाना। कमान, 2, यस 3, हाँ गुड, 4, यस 5 6 7 8 9 और 10। एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉक करो। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो बहुत बढ़िया। अब बटरफ्लाई पोज करते हैं। यस, बटरफ्लाई पोज करो। यस, सामने देखो। हाँ, और लोग भी आ रहे हैं मैसेज। ठीक है, चलो बटरफ्लाई पोज करेंगे, या लाइक दिस। ठीक है, हाँ, एड़ियों को ना पीछे टच कर दो। अपने एड़ियों को बिल्कुल पीछे टच कर दो। ठीक है, और ऐसे कर लो इंटरलॉक पैरों को नीचे से, और थोड़ा फास्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फास्ट कर सकते हैं। कमान, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। और फास्ट करो, कम से कम 100 बार तो करना है। ठीक है ना, आवाज आए। कमान, 1 2 3 4 1 2 3 4, थोड़ा तेज। ठीक है, इधर से भी इधर से बराबर। और सामने देखो। ठीक है, सामने देखो, कमर को सीधा रखो। वेरी गुड, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। बहुत अच्छे, और करो थोड़ा सा और फास्ट। पेट को लूज रखना और ब्रीदिंग हल्की नॉर्मल। ठीक है ना, सांसें नॉर्मल रहेंगी। बहुत अच्छे, फास्ट 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 फास्ट। ठीक है, जब आप ये करते हैं बटरफ्लाई पोज, करते रहो, रुकना नहीं है, चलते रहिए। जब आप बटरफ्लाई पोज कर रहे होते हैं ना, तो नाभि से नीचे की जो दिक्कतें होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। ठीक है ना, नाभि से नीचे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं भाई? फीमेल्स को इश्यूज आ सकते हैं कुछ पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो उसमें बहुत फायदा करता है ये। दूसरा, ये यूरिन से रिलेटेड दिक्कत के लिए अच्छा है। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ना, सुनते रहना। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है ना, के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये। इसके साथ साथ किसी को लाइक पथरी हो जाती है, गुर्दे में पथरी, स्टोन वगैरह हो, उसमें बहुत अच्छा है। किसी को कमजोरी होती है, ठीक है ना, किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है ये। ठीक है ना, बटरफ्लाई पोज पाइल्स के लिए अच्छा है ये, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करता है कहीं हद तक। ठीक है, तो मेनली बात करें तो नाभि से नीचे जो जो दिक्कतें होती हैं उसमें काम आ जाता है, जैसे कि फैब्रॉइड्स हो जाते हैं, यूट्रस में गांठें हो जाती हैं, इस तरह की दिक्कत है। ठीक है, मेल्स में जो स्पर्म काउंट कम हो जाता है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, क्लियर? दैट इज क्या था?
बटरफ्लाई पोज बहुत बढ़िया है, सबको करना चाहिए। क्लियर है जी, ठीक है, डन। चलो अब एक और करते हैं, दैट इज मलासना, ठीक है ना। आपको ऐसे स्क्वेट में बैठना है, चलो जल्दी से आओ। वेरी गुड, स्क्वेट स्क्वेट स्क्वेट, यस लाइक दिस। पैरों को वाइड करो, हाँ, पैरों को वाइड करके बैठना। हम्म, पैरों में स्पेस बना लो, हाथ ऐसे जोड़ो, हाँ वाइड करके, यस, ठीक है ना। समझ गए, कोई दिक्कत? एक सेकेंड, कोई आया है, चलो। हाँ वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं हमारे यूपी में, तो ना उकड़ू बैठना बोलते हैं देसी भाषा में, अगर देखा जाए। स्क्वैट भी कह देते हैं, मलासना भी कह देते हैं, ठीक है। ऐसे करके सीधा बैठो। अभी थोड़ा बैठो इसमें, बैठो बैठो बैठो, बैठिए, गुड। देखो प्रैक्टिकल सूर्य नमस्कार का होगा, कुछ थियोरेटिकल बातें बताऊंगा, इसके अलावा हाँ, मैं आपको कम से कम 5 प्राणायाम सिखाऊंगा आज, ठीक है जी। चलो बैठेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे बैठना है आपको स्क्वाट में, पैरों को वाइड किया और ऐसे बैठ गए बस, लाइक दिस। मलासना, बिल्कुल ठीक है ना। स्क्वाट पोजीशन भी कह सकते हो, मलासन भी बोल देते हैं, या उकड़ू बैठना भी बोल देते हैं। पैरों को थोड़ा और वाइड कर लो हल्का सा, हो सके तो। हाँ जी, थोड़ा पैरों में ना स्पेस बना लो, स्पेस बना लो, पैरों में स्पेस बना लो, या। अब हाँ, पेट ढीला रखो, सामने देखो, बॉडी सामने, हाँ। पेट ढीला रखो, लूज रखो, आंखें थोड़ा बंद कर सकते हो चाहो तो, आंखें बंद कर सकते हो, फोकस करो। अच्छा अच्छा ममता जी, ओके ठीक है। सांसें लो, पेट ढीला रखो। अच्छा, आपको अपने थाई से, है ना, अपना पेट थोड़ा प्रेशर में आता हुआ महसूस होगा। हमारा जो थाई है वो यहाँ इस हिस्से को दबा रहा है ना, थोड़ा प्रेस हो रहा है ना, ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, वो होना चाहिए, समझे? वो चीज होनी चाहिए। अब देख लो, अब थोड़ा रिलैक्स करके, अब इसमें वॉक कर सकते हो क्या? चल के दिखा सकते हो क्या? चलो देखते हैं जरा। देखो बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, लाइक दिस वन, ऐसे हाथ को जोड़ के ना, 1 2, समझ रहे हो ना? ऐसे मूवमेंट करना है, ये 1 2 3 4 5। फिर बैक ले लो, पीछे ले लो, 1 4 4 3 3 2 2 1 1। फिर आगे चले जाओ, 1 2 3 4 5। अगर हाथ ऊपर कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाथ ऊपर करके कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं, और ये इतनी बेनिफिशियल है, इतनी बेनिफिशियल है कि आपको नाभि से नीचे की दिक्कतें नहीं होंगी कभी भी जीवन में, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया, अभी रिलैक्स। अब बिना हाथ के सपोर्ट के, बिना हाथ को टच किए सीधा खड़े होंगे, यस कम ऑन, खड़े हो जाते हैं बिना हाथ को टच किए, ताकि, है ना, हमें तभी तो पता लगेगा हम यंग हैं। ओके, हाँ, हाथ का सहारा कौन लेते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन, तो वो तो नहीं है हम, समझ रहे हो ना। यस वेरी गुड, चलो। तो फटाफट से आ जाओ जल्दी से, बस 3 मिनट में निपटाते हैं इसको। इंटरलॉक करो जल्दी से, और ताड़ासन, इनहेल, पूरा स्ट्रेच, ताड़ासन करो एक बार। ये हल्का हल्का सा मैं थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। ताड़ासन करो। अब देखो इसको फायदे भी बताता हूं मैं, खींचो जरा। आप स्ट्रेच करते रहें और सुनते रहें। जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हो तो सबसे अच्छा है, ये हाइट बढ़ाता है। जो लोग अभी 22 साल से कम हैं उनके लिए, समझ रहे हो, हाइट बढ़ाता है। दूसरा, पैरों में दर्द रहता है किसी को, पिंडलियों में दर्द रहता है, तलवों में दर्द रहता है, ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज ज्यादा रहता है, तो ये कर सकता है, बहुत अच्छा काम करता है ये। किसी को सर्वाइकल पेन है, बहुत अच्छा काम करता है। कमर में दर्द है, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। पूरे शरीर की मसल्स पे काम करता है ताड़ासन, ठीक है। चलिए थोड़ा रिलैक्स, बस 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 बस, ओके, गुड। चलो अब सीधा आते हैं जंपिंग जैक्स पे, बीच बीच में करवाता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, कमान, कम से कम 50-50 के 2 सेट करेंगे जंपिंग जैक्स, ठीक है। शुरू करें, कमान स्टार्ट। जंप लेके, यस 1, कमान 2, यस 3, कमान 4, यस 5, यस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, very good, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, रुकना नहीं है, कम ऑन, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 3 4 5 6। पैरों को थोड़ा ओपन, यस 1 7, ममता जी, यस 8 9 10 11 12 13, वेरी गुड, 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऊपर क्लैप करो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 रिलैक्स। थोड़ा वॉक करेंगे, वॉक, थोड़ा रिलैक्स कर लो। ओके, चलिए, हालांकि 100 बहुत होते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। अब सूर्य नमस्कार करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं हर आसन को आपसे करवाऊंगा भी, प्लस उसके जो फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो बताऊंगा, ठीक है, हर आसन में। ओके, तो पहले दो जो सूर्य नमस्कार होंगे वो हम होल्ड करके करेंगे, ज्यादा होल्ड रखेंगे उसमें, और तब तक मैं आपको उसके फायदे भी बता दूंगा, ठीक है जी, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, ठीक है, मंजूर है ना। चलो तो आ जाओ फिर मैदान में जल्दी से। गुड, तो मैट के आगे आ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ, ठीक है, मैट के आगे आ जाओ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो बता देना, किसी को कोई इंजरी, कोई दर्द, कोई परेशानी, ऐसी कोई बात हो तो बता देना, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखना होता है। मैट के आगे आ जाओ, पैरों को मिला लो, ठीक है ना, पैरों को मिलाइए, और गोइंग टू स्टार्ट। पहला आसन कौन सा है? प्रणाम आसन। कम ऑन, लाइक वन, इनहेल एंड एक्सेल, लाइक प्रणाम आसन। इसमें खड़े रहो अभी, थोड़ा सा बॉडी को शांत करो, ठीक है, आंखें खुली रखो, सामने देखो। ये जो आसन है ये मेंटल लेवल पे काम करता है, मतलब हमारी सोच पे काम करता है, थॉट्स पे काम करता है। ये जो आसन है ये स्पेशली हमारी चेतना को जागृत करता है, ठीक है। और ये जो आसन है हमारे यहाँ पे ना थाइमस ग्लैंड होती है छाती के बीच में, ठीक है, इम्यूनिटी पे भी काम करता है, हम ऐसा कह सकते हैं, इम्यूनिटी पे, ठीक है। चलो अब टू में आते हैं। टू में कैसे आएंगे? होल्ड रखना है, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, लाइक दिस। हाँ, टू, इनहेल, और हाथ ऊपर, आसमान की तरफ देखो, हाथ ऊपर करो। अब इसमें होल्ड रहना है, ऊपर देखो। जब आप ऐसा हाथ ऊपर करते हो तो क्या होता है? ये हमारे लंग्स पे एक्सपेंशन लाया, मतलब छाती पे खिंचाव आ गया, हमारे जो फेफड़े हैं वो खुल गए, स्ट्रेच हो गए, खिंच गए, ऑक्सीजनेशन ज्यादा हो गया बॉडी में। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, फेस के लिए अच्छा है, फेस पे पिंपल्स होते हैं, झुर्रियां आती हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाएगा, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब थ्री में आते हैं। थ्री, कौन सा आसन? पाद हस्तासन। और एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ, होल्ड करो यहाँ पे अभी जरा। हाँ, पता लगेगा किसमें कितना है दम। अभी होल्ड करवाते हैं, कम ऑन, जल्दी से। यस यस यस, बहुत बढ़िया, देखूं जरा, चेक कर लेते हैं। अभी हिलना डुलना नहीं है। यस, ये क्या है? पाद हस्तासन, अपने हाथों को पैरों से टच करना, ठीक है। हाथों को पैरों के बराबर में भी रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है, वेरी गुड। अब आप महसूस करो, अपने घुटनों को सीधा करो, और आपका जो शरीर का वजन है वो आपके एडी पर और पंजों पर बराबर रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। खाली एडियों पर वजन नहीं आना चाहिए, खाली पंजों पे नहीं आना चाहिए। महसूस करो, चेक करो इसको। नीलम जी, थोड़ा सा ना आपने शायद एडियों पे ले जा रखा है अपना वजन, चेक करो। सिर्फ एडियों पे ना हो और सिर्फ पंजों पे भी ना हो, दोनों पे बराबर रहे। हमारी जो पैरों की उंगलियां होती है ना, वहां भी बराबर रहे और एड़ियों पर भी बराबर रहे। और पेट को लूज रखो। अब आपका जो पेट का निचला हिस्सा है, लोअर बेली है, वो थोड़ा सा प्रेशर में आएगा, वहां पे थोड़ा तनाव आएगा, मींस थोड़ा दबाव आएगा, समझ रहे हो ना, आ रहा है ना दबाव। सिर की तरफ थोड़ा भारीपन आने लगेगा, देखो आ रहा है क्या? बॉडी को, सिर को नीचे, अपने घुटनों की तरफ देखो, ठीक है। आपके थाइज में पीछे खिंचाव आना चाहिए, पिंडलियों में, यानी कि काफ मसल्स में खिंचाव आना चाहिए। कमर बिल्कुल नीचे सीधी की है ना, सीधी रहती है, सिर नीचे रहता है, थोड़ा सा भारीपन आता है। इससे क्या क्या फायदे होंगे? नंबर वन, पैरों को मजबूत बनाएगा। नंबर टू, हैमस्ट्रिंग्स, थाइज को मजबूत बनाता है। तीसरा, कमर दर्द के लिए अच्छा माना जाता है। पर यदि किसी को कमर दर्द है पहले से, तो वो इसको ज्यादा झुक के नहीं करे, घुटने मोड़ के करे, समझ रहे हो ना। किसी को अगर कमर में दर्द है तो घुटने बेंड करके कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आपके हाथ टच ही होने चाहिए। होल्ड रखना है, अभी इसी में रहना है आपको। वहां ऐसा ही होगा एग्जाम में, वो आपको 2-2 मिनट, 3-3 मिनट ऐसे खड़े रखेंगे, ठीक है जी। हाँ, समझ रहे हो ना। ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इस पाद हस्तासन को करें तो हाँ, बीपी नॉर्मल आने लगेगा। बालों को बढ़ाता है ये, थोड़ा सा हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है।
फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है ये। ठीक है, जिसको नींद वगैरह में गड़बड़ रहती है उसके लिए बढ़िया है ये। ठीक है ना, जो ज्यादा सोचते हैं उस तरह का चक्कर रहता है कुछ। क्लियर है? चलो अब आते हैं 4 में। कौन? यस, 4 इनहेल अश्व संचालन आसन। ठीक है ना? हाँ, अब देखो जरा आसमान की तरफ। मैंने बताया था ना, आसमान की तरफ देखना है, सामने नहीं। कोशिश करो ऊपर देखने की ममता जी, वेरी गुड। हल्का सा ऊपर, आईब्रो के बीच में भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, जरा देख लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाग्यश्री, बहुत बढ़िया, गुड। हाथों को एकदम पूरा टिकाओ नीचे जमीन पे, वेरी गुड। हाँ जी। नीलम, आप अपना पैर आगे लेके जाओ, आगे वाला पैर आगे ले जाओ जल्दी से। हाँ, हाथ की मदद से ले जाओ, थोड़ा और थोड़ा सा और ले जाओ, और चला जाएगा, हो जाएगा, डरना नहीं है। ले जाओ, कोशिश करो नीलम, थोड़ा सा और ले जाओ, हल्का सा और ले जाओ, आगे वाला पैर, हाँ अब ठीक है। बस 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 बस। अब देखो 90 डिग्री पर आ गया, समझ रहे हो ना? पैर आपका 90 डिग्री पर आ गया, जो कि यही होना चाहिए। समझ गए? योगिता जरा ऊपर देखो, देखें जरा, यस। पीछे से पंजा फ्लैट करो योगिता, आपके पीछे वाले पैर का पंजा फ्लैट किया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। ठीक है जी, गुड। ऊपर देखो आसमान की तरफ, आसमान की तरफ देखो। हो सके तो अपनी हथेलियों को पूरा जमीन पे टिका दो, देखो थोड़ा सा ना स्ट्रेच आएगा थाइस के आसपास। ऊपर देखो, इधर उधर नहीं देखना अभी। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, उससे समझेंगे अभी। ऊपर देखो ममता जी, गुड, सांस लो। अभी पेट को लूज छोड़ो, पेट को लूज छोड़ो। अब देखो जरा, साइंस को समझो, ऊपर देखो जरा। अगर आपका राइट पैर आगे है, राइट लेग आगे है, तो ये लीवर पे काम कर रहा है अभी आपके। अगर आपका लेफ्ट वाला पैर आगे है तो ये पेट पे काम कर रहा है। ठीक है, पेट में गैस का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। ऊपर देखो अभी, कोशिश करो ममता जी, थोड़ा हो जाएगा, गुड। ठीक है, हाँ ऊपर 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 ऊपर, नीलम ऊपर देखो। अभी नहीं जाना, ना 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 ना। दर्द हो रहा है, थोड़ा सहना पड़ेगा। ये फेस के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा। चलिए अब आते हैं, कमान 5 दंडासन। ठीक है ना, बॉडी को एकदम बीच में। हाँ देखो, होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करो, यस योगिता, गुड। दंडासन में, दंडासन में, हाँ हाँ। बॉडी ना तो ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, एकदम बीच में, बहुत अच्छे योगिता, गुड, परफेक्ट। ममता जी बहुत बढ़िया, क्या बात है, कोशिश करो, गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, ये भाग्यश्री। हाँ, ये हुई ना बात, बॉडी को एकदम बीच में। पेट पे आएगा थोड़ा सा, शोल्डर पे आएगा। नीलम कोशिश करो, फिर से उठो एक बार, उठो उठो उठो, हाँ उठो, कर सकती हो तुम। ठीक है ना, गुड। होल्ड होल्ड होल्ड, कमान, ये हुई ना बात। हाँ रूबी, चलो ठीक है, गुड। चलिए अब आते हैं 6 में। यस, 6। पहले घुटनों को रखो आराम से, प्यार से, धीरे से। फिर एल्बो को बेंड करो, है ना, हमारी हथेलियां रखी हैं। एल्बो को बेंड करके अपने छाती को और ठोड़ी को टच करवा दो, बस इतना ही तो करना है। यस, सांस छोड़ते हुए करते हैं, इसका क्या नाम है? अष्टांग सूर्य नमस्कार, यानी अष्टांग नमस्कार भी कह देते हैं, सष्टांग नमस्कार भी कह देते हैं इसको। और एल्बो बाहर नहीं होनी चाहिए आपकी, कोहनियां अंदर को रहेंगी, चिपकी हुई कमर से, साइड से। ठीक है ना, चिपक जाएंगी, कोशिश करो। हाँ गुड गुड, हाँ बहुत अच्छे, यस यस यस, ठीक है ना नीलम, बहुत बढ़िया। भाग्यश्री, वेरी गुड। हाँ गुड, चिन को टच रखो, थोड़ा सा प्रेशर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड योगिता, गुड। देखें जरा, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ना, एल्बो अंदर रहेंगे, ध्यान रखना, हिप्स उठे उठे रहेंगे, हिप्स ऊपर की तरफ रहते हैं। चलो अब कोबरा कैसे आता है, बिल्कुल कोबरा बन जाना है। ठीक है ना, कोबरा नागिन बन जाना है मीन्स। ठीक है, चलो कौन? 7 हेल, ऊपर, सांस लो, पूरा ऊपर देखो। ऊपर देखो, छाती थोड़ा बाहर को, शोल्डर पीछे को, फेस पर खिंचाव आना चाहिए, माथे से लेकर नाभि तक खिंचाव आएगा। महसूस करो, ऐसा हो रहा है क्या? ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए, अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, एलर्जी के लिए, फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, थायराइड के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग है, बालों के लिए भी बढ़िया काम करता है, कमर में कैसा भी दर्द हो ठीक कर देता है। ठीक है ना, भुजंगासन, हाथों को मजबूत बनाता है, सर्वाइकल में भी बढ़िया काम करता है। तो ये क्या है? कोबरा पोज, ऊपर देखो। चलो ठीक है, अब 8 में आएंगे, टोज का सहारा लो, पैरों की उंगलियों का, कमान 8, माउंटेन पोज, पर्वत आसन, और सांस छोड़ देंगे, एक्सेल कर देंगे। और रूबी तुम्हारा ये
मुझे बागीचा दिखाई दे रहा है तुम्हारे कैमरा में, पता नहीं तुमने कौन सा इफेक्ट लगा रखा है। तितलियां उड़ रही हैं यहाँ पे तो भैया, पूरा गार्डन दिखाई दे रहा है, ये इफेक्ट हटा देना। तुमने इफेक्ट लगा रखा है, तितलियां नहीं चाहिए। बहुत, आप नहीं दिखाई दे रही है, हटाओ इसको। हाँ, चलो गुड गुड। 8 का मतलब क्या? चलो कोई बात नहीं, फिलहाल कर लो, अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है, फिलहाल कर लेते हैं। माउंटेन पोज का मतलब क्या? हिप्स ऊपर, बॉडी माउंटेन जैसी बन गई। और अपने नाभि को देखो जरा, नाभि को देखो, चेक करो, पेट को देखो, अपने घुटनों को देखो, पेट को देखो, क्या महसूस हो रहा है? लग रहा है ना कुछ भारीपन सा शरीर में? अब एक चीज और महसूस करो, हम ये क्यों कर रहे हैं? हमारे स्पाइन पे काम करने के लिए। मींस किसी को कैसा भी कमर में दर्द हो, ये पर्वतासन उसके कमर के दर्द को ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे झुकते हो ना, देखो अब शोल्डर डाउन करो थोड़ा सा, अब इसी पोजीशन में थोड़ा शोल्डर को डाउन करो, हेड को डाउन करो नीचे, और कोशिश करो, स्ट्रेच करते हुए करो जरा, क्या महसूस होता है? बॉडी में हमारी जो स्पाइन है वो खिंचती हुई महसूस होती है। करना जरा नीलम, थोड़ा सा एक झटका देना नीचे को, थोड़ा प्रेशर डालना, हल्का सा शोल्डर नीचे से नीचे। हाँ, होता है ना? यस, हिप्स ऊपर करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी योगिता। थोड़ा सा और एक बार करके दिखाना, हल्का सा, हल्का सा सिर नीचे। यस, क्या हुआ? अभी क्या हुआ? स्पाइन में स्पेस बढ़ गया, आपके जो स्पाइन में छोटे छोटे वर्टिब्रा होते हैं ना, वहां स्पेस बढ़ गया। बहुत अच्छे भाग्यश्री, गुड। पैरों की एड़ियां जमीन से टच हो, बहुत बढ़िया रहेगा, गुड। होल्ड रखो होल्ड रखो होल्ड रखो, चिंता ना करो, डोंट वरी। यस, कमर में दर्द के लिए, लो बीपी वालों के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, पूरे शरीर में अगर कहीं भी किसी नस या नाड़ी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वहां भी पहुंचा देगा। दैट इज पर्वतासन। ठीक है, चलो अब 9 में आते हैं, कमान। तो आ जाओ लेके, जल्दी से पैर को आगे लाओ, कमान। 9, इनहेल, अश्व संचालन। कहां लाएंगे हाथ को? पैरों को, यस, हाथों के बीच में, बिल्कुल बीच में। और जो पैर पहले आगे था वही वाला आ जाएगा। मींस वही सिंपल 90 डिग्री पे कराया था ना, वही वाला करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ऊपर देखो, बहुत अच्छे, भाग्यश्री, गुड। पीछे का पंजा फ्लैट, ठीक है, नाइस नाइस, ठीक है, गुड। सांस लो। अभी सांस कौन, हाँ, सांस लेना पड़ेगा। पेट को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, यस, पेट को लूज रखो। जब आप सांस लेंगे ना तो पेट ऊपर नीचे हिलता हुआ महसूस होना चाहिए आपको, टमी। हाँ जी, ऊपर देखो भाग्यश्री, गुड। और योगिता, वेरी गुड। सांस लो, सांस लेना पड़ेगा। बॉडी को थोड़ा और नीचे, हिप्स को थोड़ा और डाउन, कोशिश करो। तभी तो क्या होगा, हिप ओपनिंग होगी, ठीक है ना, हमारे मसल्स पे काम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी शरीर में। ऊपर देखो नीलम, थोड़ा सा और कोशिश करो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब अगर आपका राइट वाला पैर आगे है तो लीवर पे काम हो रहा है, और लेफ्ट वाला है तो पेट पे हो रहा है। पेट का मतलब पूरा पेट नहीं, पेट होता है लेफ्ट में हमारे, ठीक है। चलो अब आ जाओ जल्दी से 10 में, कम ऑन। 10 आसन, एक्सेल करेंगे सांस छोड़ते हुए, ठीक है जी। होल्ड करो होल्ड करो, बहुत बढ़िया। आज तो आप सोच रहे होंगे कि फंस गए हम तो आज। होल्ड करवा दिया, होल्ड करो होल्ड करो। देखो आसन का फायदा तभी होता है जब होल्ड किया जाए। ठीक है नीलम, गुड, यस, बहुत अच्छे। होल्ड होल्ड होल्ड, योगिता, गुड। घुटनों को देखो, अपने घुटनों को देखना, घुटनों को, बॉडी को लूज रखो, है ना, फेस की मसल्स को ढीला छोड़ो थोड़ा सा। सांसें लेते रहिए, हल्की हल्की, धीरे 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 धीरे। वेरी गुड वेरी गुड। इस आसन को करने से क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा है, कमर में दर्द हो, हैमस्ट्रिंग्स, थाइस को मजबूत बनाएगा, घुटनों को, पिंडलियों को, पैरों को, तलवों को, पंजों को मजबूत बनाएगा, ठीक है। हेयर ग्रोथ बालों के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अलावा किसी को गैस का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, या किसी को पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो भी ठीक हो जाती है इससे। बहुत बढ़िया काम करता है पेट पे ये स्पेशल, ठीक है जी। समझ गए? अंजू जी आ गई। चलो तो 11 में आते हैं, कम ऑन, 11। हेल, हाथ ऊपर, और हस्तोत्तानासन, फेस ऊपर करो, आसमान की तरफ देखो, छाती पे एक्सपेंशन लाओ, खिंचाव लाओ, सर्वाइकल के लिए, फेस पे स्ट्रेच कराने के लिए, मींस एंटी एजिंग काम करता है ये, ठीक है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसको। अस्थमा, दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एडोनॉइड्स,
इस तरह की दिक्कतों में बहुत बढ़िया काम आता है। ऊपर देखो, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कंधे वंधे में दर्द रहता है किसी को, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। चलो, और लास्ट 12 प्रणाम आसन। आराम से शांत मुद्रा में आ गए आप। हाँ, कैमरा ऑन कर लो। कैमरा अगर ऑफ होगा तो मैं कैसे समझूं? जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके लिए, जो नहीं कर रहे हैं खाली देख रहे हैं वो कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि गलत ना सीखें आप। ओके, चलो एक और बार आएंगे, ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो तो, है ना। चलो जल्दी आओ, कमान। यस, वन प्रणाम आसन, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। चलो टू, थोड़ा जल्दी करेंगे अब। यस, टू हस्तोत्तानासन, इनहेल, एंड थ्री एक्सहेल, और पाद हस्तासन, होल्ड करो, होल्ड करो। फोर अश्व संचालन आसन, इनहेल। देखो कैमरा ऑफ करके भाग रहे हैं कुछ लोग। फाइव प्लैंक यानी दंडासन, बॉडी को बीच में रखा, कैमरा नहीं बंद करना। प्रैक्टिकल करो, कोशिश करो, हिम्मत करो। अच्छा ब्रेक ले लो, ठीक है, कैमरा ऑफ। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, सिक्स, घुटना, छाती और चिन एक्सेल करते हुए नीचे टच करा दो, ठीक है, गुड। चलो अब जोश में आ जाओ, थोड़ा सा सांस लेते हुए इनहेल, कम ऑन। सेवन, इनहेल, कोबरा पोज यानी भुजंगासन। चलो अब सांस छोड़ेंगे, कम ऑन। एट, माउंटेन पोज, पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच, शोल्डर को, यस, थोड़ा डाउन करो, ऐसे स्पाइन को खींचो। चलिए, नाइन, इनहेल, एक पैर आगे फ्रंट पे ले जाओ, हाथों के बीच में, ऊपर देखो आसमान की तरफ, पीछे वाले पैर के पंजे को फ्लैट कर दो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, वेरी गुड। पहुंच गए हम नाइन पे, ठीक है ना। चलिए, टेन, पादहस्तासन, यस यस यस, नीचे झुकते हुए। 11, हाथ ऊपर, हस्तोत्तानासन, इनहेल, ठीक है, एंड 12, एक्सेल करते हुए प्रणाम आसन। देखो अब करेंगे बस 5-6 बार, थोड़ा फास्ट, ठीक है, बस फिर उसके बाद प्राणायाम सिखाऊंगा आपको। चलो तो शुरू करें, स्टार्ट। दिस वन प्रणाम आसन, टू हस्तोत्तानासन, थ्री पादहस्तासन, फोर अश्व संचालनासन, फाइव दंडासन, सिक्स सष्टांग नमस्कार आसन, सेवन भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। Come on, 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालनासन, 5 दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कारासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालनासन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। कम ऑन, 1 प्रणामासन, 2, अब मैं बिना आसन के बोलूंगा, 3, 4, 5, 6, देखिए जरा याद है क्या आपको, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 1, थोड़ा सा और, come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट 12। थक गए हैं कुछ लोग, सोच रहे हैं कहां फंस गए। चलो रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा टहल लो। ओके,
ठीक है ना, अभी धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी कुछ आसनों में क्लैरिटी नहीं है, होता है, देखो 1 हफ्ता 5 दिन लगते हैं लगभग, आसन को आसन से कनेक्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। हाँ, थोड़ा सा वॉक कर लो और उसके बाद आराम से बैठ जाओ, ठीक है जी। अब ऐसे सूर्य नमस्कार लगभग आपको 70-80% समझ में आ गया पूरी तरीके से। देखो मैं बिल्कुल बहुत बारीक बारीक चीजों पे भी ध्यान दूंगा, ठीक है ना, वो भी आपको ऐसा परफेक्ट कर देंगे कि जरा सी भी कमी नहीं रहेगी आपके सूर्य नमस्कार में, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना, एकदम प्रोफेशनल से भी ज्यादा। चलो, अब थोड़ा टहलने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन कैसे होता है बताना जरा, कोई पता है किसी को? हाँ वेरी गुड, नीलम जी ने लगाया, नीलम जी ने तो लगाया, हाँ। ये होता है वज्रासन, ऐसे घुटनों को बेंड करके और ऐसे बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। क्या नाम है इसका? वज्र आसन, ठीक है। यस, योगिता जी भी बैठी हैं, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करो, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, शांत करो मन को, रिलैक्स करो, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, मन को शांत करने के लिए होता है आसन। यस, ठीक है, भाग्यश्री वेरी गुड। बॉडी को ढीला छोड़ो, लूज रखो पेट को लूज रखो, बहुत अच्छे रूबी, हिलना डुलना नहीं है। अंजू जी कैमरा ऑफ है आपका, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो आप हो सके तो कैमरा ऑन कर लो, ठीक है ना, मैं प्राणायाम सिखा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ चीजें पहले आती हूँ, तो बाकी कुछ शायद नया सीखने को मिल जाए, ठीक है जी। चलो तो हाँ, रिलैक्स कर लेते हैं। अब ये जो आसन है, यदि आप इस आसन में बैठोगे तो आपके घुटने कभी भी खराब नहीं होंगे, घुटनों में दिक्कत नहीं आएगी, घुटनों के जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडोन्स होते हैं, वो लचीले रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, कैल्शियम भरपूर रहेगा उनमें, ठीक है। जापान में लोगों के, जो जापान है ना, जापान कंट्री, वहां पे लोगों के घुटने खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इसी आसन में बैठते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, ठीक है ना। तो इसलिए उनके वहां पे ना ट्रेडिशन है ऐसा कुछ, इसी आसन में बैठने का। जब कोई मेहमान आ जाता है ना, वो ऐसे ही बैठते हैं वज्रासन में, समझ रहे हो ना, वज्रासन लगा के बैठते हैं वो, मेहमान आ जाए तो भी, खाना खाएंगे इसी में, काम करेंगे इसी में बैठ के, तो इसलिए उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है। और जापान के जो लोग होते हैं, उनकी उम्र पता है आपको? 110 साल, 105 साल, वहां नॉर्मल एज है ये। 100 तो नॉर्मल है वहां पे, बिल्कुल नॉर्मल एकदम, सभी की होती है 100 तो, उससे भी प्लस ही जाते हैं सब, ठीक है। और हमारा 60 में निपट जाता है मामला, 50 में, आजकल तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा योग करेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, निरोग हो जाएगा शरीर, मन और शरीर दोनों स्वस्थ। और अभी योगा डे भी आ रहा है ना 21 को, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहना आप। चलो तो रेडी। अच्छा, इसके फायदे बता दूं आपको, एक आसन भी सीख लोगे आप इस बहाने। वज्रासन आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, ये अकेला आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हो, ठीक है। खाना खाने के बाद 10 मिनट ऐसे बैठ जाया करो, पेट एकदम ठीक हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। किसी की आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम है, यदि आंतों में फैलना सिकुड़ना कम हो जाता है, तो उसको ठीक कर देता है वज्रासन। गैस का प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है, खाना पचता नहीं है, और कुछ खट्टी डकारें आती हैं, जलन सी महसूस होती है, अफारा होता है, ब्लोटिंग होती है, ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन में आराम हो जाता है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं प्राणायाम पे। अब आप ऐसे बैठ जाओ, कोई भी आसन लगा। अच्छा, पद्मासन लगा सकते हो क्या आप? ऐसे करके यूं कुछ, ऐसे करके कुछ लगा सकते हो क्या पद्मासन? देखो जरा, चेक करो, पद्मासन तो लगा लोगे ना? दिखाओ एक बार लगा के, पता तो लगे, है ना। कई सारे आसन सीख लिए, देखो हमने आज एक पद्मासन सीखा, एक वज्रासन भी सीखा, ठीक है। ऐसी रोज थोड़ा थोड़ा करके सिखाता जाऊंगा। एक बार पद्मासन लगा के दिखाओ, लगाओ, कोशिश करो, देखो पूरा अगर नहीं लगता है, अगर पूरा नहीं लगा पा रहे हो तो आधा लगा लो, हाफ, बस एक को ऐसे थाई के ऊपर रख दिया, बात ये हाफ हो गया, एक तरीके से हाफ हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? करके दिखाओ एक बार जी, करो योगिता, बहुत बढ़िया। चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन, हाँ हाँ, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। पद्मासन लगा लिया ना, अभी पता लगेगा, अभी हंस रहे हो ना, 2 मिनट में पता लगेगा, देखो जरा, 2 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल होता है इसमें। अभी देखते हैं किसमें कितना है दम, इसी में बैठा के कराएंगे आज प्राणायाम आपको, ठीक है। ठीक है नीलम, गुड, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। और कौन है? ममता जी, हाँ, पद्मासन पद्मासन, ठीक है, ओके, गुड, यस, ठीक है। रूबी के, हाँ रूबी तो भैया बागीचे, अरे गार्डन दिखाई दे रहा है।
थोड़ा दूर रख लो कैमरा को। चलो भाग्यश्री भी ठीक कर रही है, पद्मासन में बैठ गए ना सही से, ठीक है कंफर्टेबल। कोई बात नहीं, कर लेना, ठीक है ना। हाँ क्योंकि सही से नहीं देख पाएंगे तो फिर गलत ना सीख जाए कहीं, बस ये। चलो अब देखो सबसे पहला प्राणायाम कौन सा, जल्दी बताओ। मैंने पहले ही दिन सिखाया था एक प्राणायाम, आप नाम बताओ उसका, क्या था वो प्राणायाम था एक। यस, क्या था वो, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, बहुत बढ़िया काम करता है ये। कैसे करते हैं, दो तरीके सिखाए थे। एक तो ये वाला सिखाया था, शायद याद है कुछ, ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। बट हमारे जो किताबें हैं, मतलब ग्रंथ हैं, उसमें ऐसे नहीं लिखा। उसमें कैसे लिखा है, हाथ को नीचे रख लेते हैं घुटनों के ऊपर यहां, ओके, और फेस सामने करके, और बस लंबी सांस लेते हैं नाक से, और नाक से छोड़ते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, जब आप प्राणायाम करते हो तो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है कुंभक, ठीक है, एक पूरक, एक रेचक। अब दोबारा से दिखाता हूं क्या, पूरक से शुरुआत करेंगे। कैसे, देखो पूरक किसे कहते हैं, इनहेल करने को, जैसे पूरक सांस लिया, ये क्या है, पूरक है। और मैंने सांस लेके रोक लिया, अब क्या है, अब रोक लिया मैंने, तो ये क्या है, कुंभक। और मैं छोड़ दूंगा सांसों को, तो ये क्या है, रेचक। आया कुछ समझ में, पूरक इनहेल, कुंभक होल्ड, और रेचक एक्सेल। अब आपसे पूछता हूं मैं जल्दी जल्दी, कौन एक्सप्लेन करेगा, जल्दी बताओ क्या क्या है, जल्दी। भाग्यश्री आप बताओ, जल्दी क्या बताया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, परफेक्ट। ठीक है ना, पूरक, देखो मेरे हाथ के एक्सप्रेशन से समझना, पूरक, ठीक है ना, एंड होल्ड कर लिया तो कुंभक, एंड छोड़ दिया तो रेचक, ठीक है ना, ये याद रहेगा। अब कुंभक भी दो तरह के होते हैं, कुंभक भी दो तरह के होते हैं, वो कौन बताएगा, जल्दी बता दो। पता है आप में से तो किसी को, कुंभक भी दो टाइप के होते हैं, रोकना मीन्स, बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। एक होता है अंतः कुंभक, अंदर वाला, ठीक है, और एक होता है बाह्य, आउटर, बाहर, एक्सटर्नल, ठीक है ना। जब सांस लेने के बाद रोका तो अंतः कुंभक। चलो करके दिखाओ, सांस भरो, रोक लो, अब ये कौन सा है, अंतः कुंभक। अब सांस छोड़ के रोको, अब रोक लिया, ये बाह्य कुंभक, याद रहेगा ना, पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। चलो भस्त्रिका पे आ जाओ जरा, एक बार भस्त्रिका करेंगे, लगभग 20-30 बार करेंगे कम से कम। चलो तो रेडी, ठीक है, हाथ रखो नीचे, सामने देखो, और पूरा जोर से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। शुरुआत में नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल, उसके बाद फास्ट करते जाओ, जितना फास्ट कर लो उतना अच्छा। और भी फास्ट कर सकता हूं मैं तो, करके दिखाओ, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। चलो देखते हैं कौन तेज करता है, जल्दी से आओ, करके दिखाओ। और कर सकते हो, हाँ करके दिखाओ, फास्ट, सामने देखो, सामने देखो, वेरी गुड योगिता, परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रही है योगिता, सच्ची में बहुत अच्छे योगिता, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, करो करो करो, और फास्ट, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। चलिए थोड़ा रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अच्छा किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा है, ये बता देना, किसी किसी को चक्कर आ जाता है इसमें, थोड़ा सिर घूम जाता है, हुआ किसी को ऐसा, सही है ना, नॉर्मल है सब, ठीक ठाक है ना। हाँ, इसको करने के बाद थोड़ा सा चक्कर आ भी सकता है, वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम से कम 10-15 गुना बढ़ जाता है, 5 गुना, समझ रहे हो। तो बॉडी में जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो क्या होगा, सारी जो ऑक्सीजन होती है ना, उसमें से 70% लगभग तो दिमाग को चला जाता है, ब्रेन को। तो ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से हमें थोड़ा सा चक्कर आता है, थोड़ा कुछ कलरफुल दिखाई देता है किसी किसी को, किसी को थोड़ा घबराहट सी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लो आपने किसी को कराया और बेचारा वो बेहोश, खैर बेहोश तो नहीं होता कोई, चक्कर से आ जाते हैं कभी कभी, ज्यादा करते हैं लगातार 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम याद रहेगा ना,
पिछला रिपीट भी हो गया। इसके फायदे क्या होंगे? ये हमारे नसों में, नाड़ियों में ऑक्सीजन बढ़ा देगा। कितनी नाड़ियां होती हैं? 72,000 नाड़ियां होती हैं। वैसे और छोटी नाड़ियां भी होती हैं, 72 लाख नाड़ियां होती हैं और छोटी, पतली पतली नाड़ियां किसे कहते हैं? अपना हाथ दिखाओ ऐसे यूं करके, जल्दी ऐसे दिखाओ, ऐसे नाखूनों की तरफ। यहाँ पे कुछ नसें दिखाई दे रही हैं आपको, है ना? सबके पास है ना? चेक करो, है क्या? ये जो नसें होती है ना, ये भी नाड़ी है। अच्छा अच्छा, इंजेक्शन लगवाया है कभी आपने? भगवान करे ना लगवाना पड़े कभी किसी को। इंजेक्शन लगवाया है? भाई मैंने तो लगवाया है, सीधी सी बात है। कई बार हाथ में इंजेक्शन लगवाया है ऐसे यहाँ पे, बताओ कभी लगा है ऐसा? हुआ है ऐसा कभी? कभी ब्लड लिया है डॉक्टर ने इंजेक्शन में? लिया है क्या? जल्दी बताओ। कभी भी बीमार बीमार पड़ गए हो, फीवर वगैरह आ गया हो, लिया होगा ना? एक चीज महसूस करी, कई बार तो डॉक्टर यहाँ से लेता है ब्लड, इस वाली नस में से, यहाँ से। और कई बार ना वो कुछ यहाँ से लेता है, ढूंढ ढूंढ के कुछ ऐसे करके, थोड़ा उंगली से यूं करके, है ना? होता है ना ऐसा? वो थोड़ा चेक करता है कहाँ है नस, ढूंढनी पड़ती है। कभी वहां से नस कभी वहां से खून लेता है वो। तो ये क्या होता है, थोड़ा बता देता हूँ फर्क आगे, जब एनाटॉमी की क्लासेस होगी ना तो मैं अच्छे से समझाऊंगा ही। खैर, तो एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। अभी जो ये आपके हाथ में यहाँ दिखाई देती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, हरे हरे रंग की, नीले नीले रंग की, ये क्या होती हैं? ये वेन्स होती हैं, वेन्स, ध्यान रखना। और जो अंदर होती हैं, जो दिखाई नहीं देती, वो रेड कलर की होती है, अंदर से उनका कलर ही रेड होता है, वो होती है आर्टरी। आर्टरी, जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है हमेशा, ध्यान रखना। और जो ये हमें यहाँ पे दिखाई देती है ना, हाथ पे, यहाँ यहाँ पैरों पे भी दिखाई देती है, इनमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें अनऑक्सीजनेटेड, और जो अंदर ढूंढनी पड़ती है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। तो इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? नाड़ियां। हमारे योग में क्या कहते हैं इसको? नाड़ी, नाड़ियां। नाड़ी मतलब एक पाइप, पाइप सी तो है एक तरह की। तो संस्कृत में इसको क्या कहा गया? नाड़ियां कहा गया। लिख लो, कितनी होती हैं? 72 लाख। फिर उनमें से कुछ मुख्य होती हैं, वो है 72,000। ठीक है ना, 72,000। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? तो जो भस्त्रिका करोगे तो क्या होगा? आपके नाड़ियों की सफाई हो जाएगी। मींस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, भस्त्रिका करने से क्या होगा? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। लिखना चाहो लिख सकते हो। तो सीधा प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी भी। हालांकि ये जो प्राणायाम वगैरह है, सारी चीजें हैं, मैं आपको हठ योगिक ग्रंथ के हिसाब से अलग समझाऊंगा। फिलहाल ये बेसिक चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा, बालों के लिए अच्छा है, खून को प्योर करेगा ये, ब्लड को, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, किसी को नींद वगैरह का डिस्टरबेंस रहता है, घबराहट रहती है, इस तरह की दिक्कतों में बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है जी, भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। चलो ठीक है, डन, क्लियर? कोई डाउट है क्या भस्त्रिका प्राणायाम में अभी फिलहाल? चले आगे? ठीक है, चलो तो सेकंड वाले पे आते हैं। 4 प्राणायाम सिखाता हूं आपको फटाफट से, 2 ही मिनट में बस। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लो एक बार अंगूठे से, राइट वाले अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लो, राइट वाला बंद कर लेना है। दबाना नहीं है नाक को, टूट जाएगी ऐसे तो। इतनी जोर से नहीं दबाते हैं, प्यार से, यूं आराम से। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। ऐसे राइट अंगूठे से आराम से रख लो। अब लेफ्ट से सांस लो, सिर्फ लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही छोड़ दो। फिर दोबारा लो लेफ्ट से। भाई राइट को तो बंद ही कर दिया है, और लेफ्ट से छोड़ दो। 5 बार करो ऐसा, करो 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 आराम से। सांसें लेने का मतलब ये नहीं है बहुत छोटी छोटी सांसें लेने लगे हैं हम आजकल। अरे भाई, ये सिद्धांत है। लो लो, अभी 10 बार और करो करो। लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। हम जितनी छोटी सांसें ले रहे हैं ना, हमारी उम्र उतनी कम हो रही है। पहले इंसान लंबी सांसें लेता था। हमारे दादाजी के टाइम में, जो हमारे दादाजी नाना जी थे, वो लंबी सांसें लेते थे, सच बता रहा हूं मैं। फिर पापा के टाइम में क्या हुआ, फादर के टाइम में वो और थोड़ा छोटी लेने लगे, और हमारे टाइम में क्या हो रहा है, हम और छोटी लेने लगे। समझ रहे हो ना? ये फैक्ट है। चलो
ये कौन सा प्राणायाम था, अब लिख लो, चंद्र प्राणायाम था। बस यही प्राणायाम है, लेफ्ट से लेना लेफ्ट से छोड़ना। ठीक है, अपने भाषा में लिख लो जैसे लिखना चाहो भाई, लेफ्ट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना क्या है, चंद्र प्राणायाम है। क्या नाम है इसका, चंद्र प्राणायाम। सुना भी नहीं होगा कुछ लोगों ने तो, चंद्र प्राणायाम, चांद, चंद्रमा, मून। ठीक है, क्लियर। अब इसका उल्टा कर दो, अब लेफ्ट को बंद कर लो, लेफ्ट वाले अंगूठे से ये लेफ्ट को बंद कर लिया प्यार से, ठीक है ना, दबाना नहीं है ना आपको ऐसे, प्रेशर, हाँ प्रेशर नहीं डालना ज्यादा, प्यार से। अब राइट से लो और राइट से छोड़ दो, प्यार से, राइट से लो, राइट से छोड़ दो, तो क्या होगा अब ये हो गया इसका, चांद का उल्टा कौन होता है, चांद का उल्टा क्या, सूर्य है, बस। तो यही वाला प्राणायाम है, राइट से लेना राइट से छोड़ना इज सूर्य प्राणायाम। हो गया काम, बस। फालतू में इतना सोचते हो तुम, कंफ्यूज हो जाते हो प्राणायामों में, है ना, होते हो ना कंफ्यूज। ठीक है, रिलैक्स। चलो अभी क्या था, दो चीज सीख ली ना, चंद्र प्राणायाम और सूर्य प्राणायाम। हमारा जो राइट साइड होता है ना बॉडी का, वो गर्म रहता है हमेशा, ध्यान रखना। और जो लेफ्ट वाला साइड होता है, लेफ्ट साइड ऐसे, वो ठंडा रहता है, वो ठंडा रहता है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो अब एक और सीखते हैं, इसी से रिलेटेड है कुछ। अब लेफ्ट से सांस लो, देखो अब क्या करना है, दोनों का यूज करना है आपको। लेफ्ट से सांस लो और लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ो। समझ रहे हो ना, दोबारा देखो, अभी राइट को बंद करो पहले, तो लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दो, फिर राइट को बंद कर दो, अब दोबारा लेफ्ट से लो और राइट से छोड़ दो, लेफ्ट से लो और राइट से छोड़ दीजिए, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, तो क्या बन गया, चंद्र भेदी प्राणायाम। लिख लो, क्या बना, चंद्र भेदी, भेदन करना, पेनेट्रेट करना, पेनेट्रेशन। ठीक है, चंद्र को भेदना। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, पूछूंगा मैं भी, अभी बता देना डाउट हो तो। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, तो चंद्र भेदी प्राणायाम, बस हो गया काम। अब इसका उल्टा कर दो, अब राइट से लो और लेफ्ट से छोड़ दो, राइट से लो और लेफ्ट से छोड़ दो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ दो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ दो, तो क्या हुआ, सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है ना, याद रहेगा अब तो, क्लियर है भाई। कितने प्राणायाम हो गए, भस्त्रिका हो गया, चार ही हो गए, पांच हो गए अभी तक। एक और सीखते हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट भी है वो, आपका भी फेवरेट बन जाएगा अगर ढंग से करोगे तो। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा इसका फायदा और वो समझ लेते हैं। जो चंद्र प्राणायाम है, या तो चंद्र या चंद्रभेदी दोनों, ये बॉडी में ठंडक को बढ़ाएंगे, लिख लो, कूलनेस बढ़ाते हैं बॉडी, कूलनेस, ठंडक। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो, जो सूर्य वाला है, सूर्य भेदी है, वो क्या बढ़ाएगा शरीर में, जल्दी बताओ, क्या बढ़ाएगा, हीट बढ़ाएगा। ठीक है ना, उल्टा कर दो भाई, गर्मी बढ़ाएगा शरीर। अब दिमाग लगाओ खुद का, खुद का ही लगाते हैं ये सब। यदि कोई जो इंसान है, उसको ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत आता है उसको, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए आपके हिसाब से, दिमाग लगाओ। हाँ, चंद्र भेदी या चंद्र प्राणायाम, दोनों में से कोई सा भी करो। समझ गए ना, अगर कोई बेचारा शांत सा रहता है, ठीक है, कोई इंसान बेचारा शांत सा है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, बहुत ही लो रहता है, तो कौन सा करे, बहुत लो रहता है, लो, कौन सा करे, सिंपल सी बात है भाई, शरीर पहले से गर्म है तो उसे ठंडा करो, अगर ठंडा है तो गर्म करो, यही है प्राणायाम, ये ऐसे काम करता है। किसी को मुंह में छाले पड़ गए, मुंह में छाले पड़ गए, होता है ना, छाले हो जाते हैं जीभ के नीचे, तो दिमाग लगाओ कौन सा प्राणायाम करवाओगे उसको, सूर्य भेद, हाँ चंद्र भेदी करवाए। ठीक है ना, समझ गए, अब आ रहा है ना दिमाग में। किसी को एलर्जी हो गई, दाद, पिंपल्स, रैशेज, बहुत सारे निशान हो गए बॉडी पे, पित्त वाले, तो क्या होगा, उसके बॉडी में क्या बढ़ गया, ये समझो, बताओ, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी ना, किसी को यहाँ पे निशान हो गए हैं, खुजली हो गई है ना, एलर्जी हो गई है, तो यानी उसके बॉडी में गर्मी ज्यादा है।
तो उस गर्मी को कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे? या चंद्र दोनों यार, चंद्र या चंद्र बेदी। ठीक है ना, क्लियर है। किसी का डाइजेशन बहुत स्लो है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, डाइजेशन बड़ा स्लो हो गया, गर्मी कम हो गई पेट में, तो कौन सा करवाओगे? सूर्य भेदी या सूर्य। भाई बॉडी में गर्मी बढ़ेगी तो जठर अग्नि बढ़ेगी, है ना, एसिड ज्यादा बनेगा पेट में ताकि उसका डाइजेशन ठीक चल सके। बस यही है, और क्या है। समझ रहे हो ना, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने आपको। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बताओ। पक्का, क्लियर। चलो दो प्राणायाम और सीखेंगे बस, फिर उसके बाद बढ़ते हैं फिर आगे, हाँ तो खत्म करेंगे। चलो, एक प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, बोल के बताओ जरा। कहीं आप किसी को सिखा रहे होंगे ना, वहां गलत ना बोल देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम बोल के बताओ 5 बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 बार बोलो। डोंट बी शाय। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, ठीक है ना। बहुत से लोग ना नाम के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं, मैं खुद देखता हूँ, स्टेज पे बैठ के करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या करना है आपको, देखो एक मुद्रा लगा सकते हो आप, ये वाली मुद्रा। क्या, देखो आपको क्या करना है, अपना अंगूठा, राइट हैंड है ये, ठीक है ना, अंगूठा और तीसरी जो फिंगर होती है रिंग फिंगर, उसको यूज करते हुए तो अपने नॉस्ट्रिल को बंद करना है और खोलना है, और 2 उंगलियों को माथे पे रख सकते हो यहाँ प्यार से। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए ना, ये मुद्रा। ये मुद्रा बनाओ जरा, एक बार दिखाओ मुझे बना के, एक सेकंड ना। ये कहीं से ना शोर आ रहा है, मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सब हाथ दिखाओ अपना जल्दी जल्दी। योगिता जी, यस। हाँ ठीक है ना, यस यस यस, गुड। तीसरी उंगली और अंगूठे का यूज करना है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको ऐसे करके दिखाओ, ये माथे के बीच में रखो यहाँ, ये 2 उंगली प्यार से, ज्यादा जोर से मत दबा देना, चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, और अंगूठे से राइट वाला बंद होगा, और ये लेफ्ट वाला उंगली से बंद होने लगेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, एक चिमटी होती है ना, बिल्कुल वैसी कुछ। समझ गए। चलो अब क्या करेंगे, देखो जरा, राइट नोस्ट्रिल को बंद करो अंगूठे से अभी, ये राइट को बंद कर लो। ठीक है, बंद किया। लेफ्ट से सांस लो, ध्यान से सुनना, चलो लेफ्ट से लो। अब लेफ्ट को बंद कर दो और राइट से निकाल दो। अब वापस राइट से लो, राइट को बंद करके लेफ्ट से निकाल दो। अब लेफ्ट से लो, लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दो। अब जिससे निकाला है, जिससे छोड़ा है, उसी से लो, उसको बंद करके अगले से निकाल दो। जिससे निकाला है, जिससे सांस छोड़ी है, उसी से लेना है, उसको बंद करके दूसरी तरफ से, पड़ोस से निकाल देना है। समझ में आया कुछ कुछ? पक्का। चलो मुझे कोई समझाओ, अब मुझे समझाओ कोई, कैसे करोगे, एक्सप्लेन करो जल्दी से, एक्सप्लेन करो भाई। कौन करेगा एक्सप्लेन? करो करो, आओ, अनुलोम विलोम प्राणायाम समझाओ, करो जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके, ओके, ठीक ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो, समझ में आया ना कुछ कुछ? और कोई समझाओ, एक और कौन आएगा मैदान में, जल्दी बता दो। यहाँ पे सारी फीमेल्स ही है ना, कोई मेल नहीं है, एक है शायद अभी, हाँ। चलो ठीक है, आओ देवियों, जल्दी कमान, कौन आएगा, कौन समझाएगा? अरे कोई तो आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। वेरी गुड। हाँ कोई भी आ जाओ, आओ जल्दी से, समझाओ। जी, ऐसे कैसे?
ना ना ना, ऐसे नहीं चलता। नाम बताया था ना कुछ अभी, योगिता ने इस मुद्रा का नाम बताया था कुछ, दिमाग लगाओ। घबराओ मत, बोलो। हाँ, गुड गुड गुड। कौन सी मुद्रा? दोबारा बोलो एक बार और। कौन सी मुद्रा? नाम बताओ। हाँ, अब आई ना लाइन पे, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ जल्दी से योगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब समझाओ। ओके ओके। हम्म, हम्म, ओके ओके ओके। ठीक है। हम्म, बहुत बहुत अच्छे। अब आया ना, ठीक है ना, अब आया ना समझ में। देखो आपसे इसीलिए पूछता हूँ, क्योंकि ना आपको एक्सप्लेनेशन करना आ जाए, प्रेजेंटेशन करना आ जाए, सिखाना आ जाए। ठीक है। बहुत से लोगों को शायद गुस्सा भी आ सकता है मेरी बात पे, कि पता नहीं यार, सामने ले आते हैं एकदम से, शर्म भी नहीं आ रही है, कैमरे पे कैसी लग रही हूं मैं, वगैरह वगैरह। चलो खैर, आ जाओ जल्दी से। ठीक है ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कोई दिक्कत है तो बता दो, पूछ लो, वरना हम पूछेंगे, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ना, पक्का समझ में आया? अब मैं पूछने वाला हूं, जल्दी से देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम होता है। हम्म, अंजू, आप बताओ, जल्दी जल्दी, कैसे करते हैं फटाफट से, टेक्निक बता दो बस, कहां से लेना कहां से छोड़ना। यस। आवाज आपकी म्यूट है मैडम, अनम्यूट करो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है, चलेगा। देखो सुनो, ठीक बताया, देखो। हाँ, रिपीट तो करेंगे ही, खैर। आप ना मुद्रा कोई सी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नासिका ही लगानी है। आप खाली ऐसे भी कर सकते हो आप, तब भी कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो ना, बुराई कुछ नहीं है। ओके। पर नासिका मुद्रा लगाना ज्यादा बेटर बताया गया है, बस ये। ठीक है जी, क्लियर है। ओके। अब इसके फायदे सुन लो जल्दी जल्दी, कमान। लिख सकते हो आप, किसी को यदि पैरालिसिस हो गया है, फालिज हो गया है, ठीक है ना, यानी आधा बॉडी खत्म हो जाता है ना, उसको भी जिंदा कर देता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत देखा है ये। मैं स्वामी रामदेव के यहाँ भी रहा हूँ, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, ऋषिकेश भी रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े बड़े आश्रमों में, जहां जहां बड़े बड़े, वहां पे मैंने खुद एक्सपेरिमेंट देखे हैं करके, करवा के। पैरालिसिस वाले पेशेंट को भी ठीक कर देता है ये, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, है ना। ज्यादा कम समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, ठीक है। पर एक एक घंटे, 2 2 घंटे करवाना पड़ता है इसको, तब जाके आराम पड़ता है। समझ रहे हो ना, हमारा शरीर बड़ा मजबूत होता है। हम कहते हैं यार हार्ट अटैक आ गया उसको एकदम से, हार्ट अटैक एकदम नहीं आता। हार्ट अटैक आने में 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं हार्ट अटैक आने, उसे पता ही नहीं लगता है। बॉडी झेलती रहती है, झेलती रहती है, झेलती रहती है, समझ रहे हो ना। अब एक बलून है, उसको ऐसे फुलाते रहो, फुलाते रहो, फुलाते रहो, बेचारा जहां तक बर्दाश्त कर सकेगा फूलेगा, फिर फट जाएगा। समझ रहे हो, बॉडी भी ऐसी होती है। बीमारी एकदम से नहीं आती, बीमारी आने में टाइम लगता है, तो जाने में भी टाइम लगेगा। लोगों को क्या लगता है, योगा तो हवा है ना, 2 दिन में गायब हो जाएगी बीमारी, योगा में तो एकदम चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये कोई इंग्लिश दवाइयां नहीं है, एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी क्या करती है, बस दर्द पे काम करती है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, फैक्ट है। एलोपैथी दर्द पे काम करती है, बीमारी को जड़ से नहीं निकालती। योग आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी को जड़ से निकालता है। अब चलो एक उदाहरण दे दूं, लेट तो नहीं हो रहा है किसी को? क्या टाइम हुआ है, 9 ही बजे हैं अभी, चलो 2 मिनट और लेंगे, ठीक है। किसी को यदि वॉमिट आ रही है, उल्टी आ रही है, भाई होता है कई बार बुखार में, या किसी और, फूड पॉइजनिंग हो गया किसी को, तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई दवाई लो और उल्टी को रोक दो, है ना, वॉमिट को रोक दो। लेकिन योग और आयुर्वेद क्या कहता है, अगर आपको नौसिया, उल्टी आ रही है, जी मिचला रहा है, तो उसको जितना हो सके बाहर निकाल दो, फेंक दो उसको बाहर, और ज्यादा उल्टी कर दो, वॉमिट कर दो, और ज्यादा करो। आपको एक बार आती है, 4 बार करो। क्यों?
वो बॉडी में टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, हमारा बॉडी अपने आप में डॉक्टर है, वो इसीलिए बाहर निकलना चाह रहा है क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहने लायक नहीं है। चाहे वो उल्टी हो, खांसी हो, छींक हो, बलगम हो, कफ हो, गैस का प्रॉब्लम कुछ भी हो, यूरिनेशन हो, सब कुछ गंदगी जो है वो बाहर निकलने के लिए तो हमें बार बार प्रेरित कर रही है और हम उसको दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं कि नहीं तू अंदर ही रहे, दवाई खाएंगे हम और तुझे यहीं रोक लेंगे। बताओ ऐसा होता है क्या? समझ रहे हो ना? चार होते हैं, शरीर में से पसीना निकलना चाहिए, ठीक है, सांसों के थ्रू गंदगी निकलती है, पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स गंदगी निकलती है, यूरिन और स्टूल, ठीक है ना, टॉयलेट और वॉशरूम के थ्रू गंदगी निकलती है। ये चार रास्ते होते हैं, समझ लो। ये अगर किसी के अवरोध हो गए, मतलब रुक गए, वहीं बीमार हो जाएगा इंसान, वहीं बीमार हो जाएगा। पथरी भी इसलिए होती है, किडनी में इंफेक्शन हो गया, किडनी में पथरी हो गई, गॉल ब्लेडर में हो गई जी, इसमें लंग्स में पानी भर गया, जो भी कुछ होगा अंदर गंदगी रुकेगी, आप बीमार पड़ जाओ, बस सीधा सा है। योग क्या कहता है? पहले गंदगी को बाहर फेंको, उसके बाद इलाज होगा शुरू। ठीक है जी, क्लियर? अब तो डाउट नहीं रहेगा ना? तो अनुलोम विलोम के फायदे लिखवा रहा था, लिख लो जल्दी जल्दी। अनुलोम विलोम किस किस को काम करेगा? जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम। भाई आप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप महसूस कर रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है, किससे हो रहा है? नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। हमें मच्छर काटता है, वैसे मार देते हैं उसको बेचारे को, है ना। हम, आप किचन में काम कर रही होती हैं, आप कोई गरम गरम कोई चीज पकड़ लो, बर्तन, क्या होता है एकदम से आप ऐसे छोड़ देती हो, क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम काम कर रहा है दिमाग में, दिमाग ने एकदम कहा अरे ये तो कुछ गलत पकड़ लिया आपने। समझ रहे हो ना? नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है किसी किसी का, किसी किसी के बुढ़ापे में हाथ कांपने लगते हैं, ऐसे करके अल्जाइमर हो जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। किसी को चिंता ज्यादा होती है, टेंशन होती है, लिखते रहना, नींद कम आती है, ज्यादा आती है, घबराहट होती है, मूड स्विंग्स होती है, ठीक है ना, डिप्रेशन में चला गया इंसान, टेंशन में है, घबरा रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो गया, अप डाउन हो गया उसका, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं। इसके अलावा ग्लैंड्स जो ग्रंथियां हैं, वहां पे जो केमिकल और हार्मोन का सिक्रेशन है वो गड़बड़ हो गया। तो ये अनुलोम विलोम उस पे काम करता है। सारे प्राणायामों का फादर है ये, ठीक है ना, समझ गए? सारे प्राणायाम एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, अनुलोम विलोम, ठीक है। और बाकी मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो भाई। ओके, चलो, बस लास्ट रह गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। यस, बिल्कुल। फर्क फर्क ये है, फर्क है इसमें, क्यों नहीं है? देखो, चंद्र से आपने लिया और सूर्य भेदी कर दिया। चंद्र भेदी में आप चंद्र से ही ले रहे हैं और सूर्य से ही छोड़ रहे हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में ये दोनों मिलके रिपीट हो रहे हैं। घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। भाई चंद्र भेदी में क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर दोबारा लेफ्ट से लिया, फिर राइट से ही छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, फिर राइट से ही छोड़ा, ठीक है ना। लेकिन अनुलोम विलोम में क्या हो रहा है? इसका उल्टा भी होता है, ये मिक्स भी हो जाते हैं बीच बीच में, लिया छोड़ा, जिससे छोड़ा है उसी से लिया, उसको बंद करके इधर से निकाल दिया, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया, उसको बंद करके इधर से निकाल दिया। चलो अब लास्ट में बस, ठीक है ना, ये हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम बस लास्ट में, ठीक है ना। भ्रामरी सबने सुना होगा। चलो अच्छा, एक काम करो, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो, बस 2 मिनट और हैं आपके पास, मतलब मैं 2 मिनट लूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है लेट हो रहा हो आपको। जल्दी से हम करके दिखाओ मुझे, ठीक है। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। कोई बात नहीं, अगर कुछ घर का काम भी कर रहे हो ना तो भी कर लो, कोई बुराई नहीं है। ऐसे करके दिखाओ। मुंह को बंद करो, ठीक है, लिप्स को बंद करो, दांतों को बंद करो, दांतों को मिलाओ आपस में, और मुंह को बंद करके नाक से करके दिखाओ 3-4 बार, जल्दी जल्दी, कम ऑन, करके दिखाना पड़ेगा। करो। अंजू, रूबी, नीलम, योगिता, ममता, भाग्यश्री चली गई क्या? अच्छा, ठीक है, चलो। कंपन महसूस हुआ क्या? बस ये बता दो। कुछ वाइब्रेशन सा होता है क्या? कुछ यहाँ पे कुछ हुआ? दांतों में कुछ कंपन सा हुआ क्या? जीभ के आसपास कुछ हुआ क्या? बताओ जल्दी से, किस किस को हुआ? कंपन महसूस हुआ क्या? जल्दी बताओ। हुआ ना? हाँ। अगर कंपन हो रहा है तो ठीक है, अगर कंपन नहीं हो रहा है तो समझ लो आप गलत कर, ये कंपन ही करवाना है। चलो अब क्या करेंगे? कई सारी टेक्निक होती है, उनमें से एक बताता हूँ। दोनों उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लो, ठीक है ना। अभी बंद मत करो, सुनोगे कैसे? ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, चलिए। अभी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है ना, कानों को बंद करके सांस लेना है आपको, और उसके बाद करना है, बस यही क्या है।
भ्रामरी प्राणायाम, कानों को पूरा बंद करना पड़ता है, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा देता हूं, चलो कानों को बंद किया, सांस लिया, समझ रहे हो ना, ये इसको जितना लंबा खींचो उतना अच्छा है। तो चलो जल्दी जल्दी बस 5 बार यही करेंगे एंड देन टू फिनिश, मिलते हैं फिर से, ठीक है जी। चलो शुरू करें, स्टार्ट, आंखें बंद, फिर से सांस लो, कंपन को महसूस करो, आंखें बंद करो, फिर से, चलिए ठीक है, और बस ठीक है, आंखें बंद किया करो अंजू, ठीक है ना, चीटिंग नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, आंखें बंद रखनी चाहिए हमेशा, आंखें बंद ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वाइब्रेशन ज्यादा हो। अब इसके फायदे क्या होंगे, जल्दी 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 लिख लो, ठीक है ना, लिखवा दूं, ठीक है। किसी को नींद में प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर में दिक्कत है, माइग्रेन पेन, सिर का दर्द, साइनोसाइटिस, एलर्जी हो जाती है नाक में, ठीक है। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। बाल झड़ते हैं, आंखों के लिए अच्छा है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, थकावट नहीं होगी, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। एलर्जी हो किसी प्रकार की, कानों में छेद हो जाता है, किसी को कानों में दर्द होता है, ठीक है, कफ का प्रॉब्लम भी दूर होता है इससे, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो भी ठीक रहता है इससे, ठीक है जी। सिर से लेके यहाँ तक के जितने रोग होते हैं उनमें बहुत बढ़िया काम करता है, सीधी सी बात ये है, सिर से लेके छाती तक, ओके। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रोग्राम, फिर मिलेंगे हम, एक सेकेंड ना, चलो मैं